उस साहित्य को संरक्षित करते हुए उसके भी हम प्रकाशन करेंगे। और मुझे ये क्षेत्र मिला है, मैं निश्चित रूप से इसको पूरे जन जन को जोड़ने का इसमें प्रयास करूंगी। कई ऐसे हैं जो युवा पीढ़ी जो सकुचाती है अपनी भाषा को बोलने में भी, हम बिल्कुल निश्चित रूप से इन गीत संगीत के माध्यम से उनको मंच देंगे। इस प्रकार की जो अपनी युवा पीढ़ी है उनको भी हम साथ लेंगे और इस देवभूमि की जो हमारी जो ये गरिमा है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसके लिए पूरे इसको विश्व में एक नई पहचान दिलाएंगे। आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24। इस वक्त हमारे साथ नवनियुक्त दायित्वधारी और बीजेपी नेत्री मधु भट्ट जी मौजूद हैं। उनसे ये जान लेते हैं, मैम, आपको नई जिम्मेदारी मिली है कला साहित्य और संस्कृति की, और उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और संस्कृति की बचाने को लेकर के यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिला पर एक विश्वास किया और यहाँ की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी जो मुझे मिली है। मैं निश्चित रूप से इस देवभूमि संस्कृति को पूरे उत्तराखंड का जो हमारा जो एक लोक पर्व है, लोक त्योहार हैं और लोक जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में एक अलग महत्ता है, उसको करूंगी। साथ में क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ की जो नारी शक्ति है बहुत बड़े स्तर पर, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन रहा हो, चाहे और अनेक प्रकार की भूमिकाएं, चाहे यहाँ की वीर जो नारियां हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं बाहर रहते हैं, अधिकतर आर्मी में और या अन्य जगहों पे रहते हैं, लेकिन नारी जो है यहाँ की प्राथमिकता के आधार पर घर की जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी राजनीतिक क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में पूरा प्रथम स्थान रखती है। अभी आने वाले समय में हम पूरे जो हमारे गौरवशाली जो इतिहास है, उस साहित्य को जो कहीं विलुप्त हो गया था, कहीं हमारी युवा पीढ़ी को नहीं मालूम, उस साहित्य को संरक्षित करते हुए उसके भी हम प्रकाशन करेंगे। कई ऐसी विधाएं हैं जो लोक कलाएं हैं और कई इस तरह के, जैसे हमारे मोनू राम जी जो हमारे बहुत अच्छे जो कलाकार भी रहे हैं, अभी उनकी विधा भी शायद ही किसी को मालूम होगी युवा पीढ़ी को, बहुत ही अच्छे वो जो उन्होंने एक जो ललित कला करी जो की थी, उसको भी पूरा हम उसको भी प्रचारित प्रसारित करेंगे। साथ ही में यहाँ की जो संस्कृति है, जैसे हम उसको मनाते हैं, लोक पर्व के रूप में मनाते हैं, कई त्योहार होते हैं हमारे, उन त्योहारों को भी हम अपने त्योहार से जोड़ते हुए अपनी युवा पीढ़ी को भी इसमें रखते हुए आने वाले समय में इसको एक विस्तृत रूप में पूरे, ताकि हम पूरे विश्व को इसकी तरफ, क्योंकि आध्यात्मिक संस्कृति तो हमारी है ही, हमारे पास चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये धाम तो हमारे पास हैं ही। साथ में अभी हमारा मानस खंड भी जो माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो उसको जोड़ने का प्रयास किया, उससे जो हमारे प्राचीन मंदिर है, जो मंदिर कहीं अब आपने देखा होगा जिस प्रकार से पलायन हो गया, गांव में जो हमारे पुराने मंदिर थे, कई प्रकार के जो मंदिर हैं, अलग भैरव देवता का अलग होता है, नागराजा देवता का अलग होता है, नरसिंह देवता का अलग होता है, कुल देवी का अलग होता है, और इनको पूजे जाने की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी हम एक दोबारा से जो हमारे जो लोग प्रवासी हो चुके हैं उनको आमंत्रित करेंगे, जो हमारे जो त्योहार है उन माध्यमों से भी। और मेरा खुद का स्वयं का रहता है संस्कृति के प्रति, और यहाँ की जो, क्योंकि देवता भी यहाँ पर आए हैं, देवताओं ने, भगवान श्री राम ने यहाँ पे देवप्रयाग में तपस्या की और यहाँ पे श्री राम मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है। यहाँ पर जो माँ काली की जो उत्पत्ति हुई है, काली मठ जिसके जो जाना जाता है, वहाँ पे माँ काली ने जो असुरों को जो है उनका सर्वनाश किया था, उस काली शक्तिपीठ जो हमारे पास हैं, हमारे और जो आपने देखा होगा जहाँ पे माँ, किसी को शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, हमारे जो बहुत ही उससे भी दूरस्थ जो मंदिर हैं, कई तरह के उद्गम हैं, माँ जो कोटे महेश्वरी देवी का जो मंदिर है, कोटी महेश्वरी देवी जो जिसमें उसने बहुत सारे सहस्त्र रूप धारण किए थे, वो देवी का मंदिर है। और भी यहाँ पे काली मठ से सुदूर क्षेत्र में भी, जहाँ पे आपने सुना भी होगा कि एक विदेशी जो महिला, जर्मन की महिला वहाँ पर रहती है, जहाँ पे माँ काली
ने अपना स्वरूप दिखाया था, ऐसे ऐसे स्थान, दिव्य स्थान है, उन दिव्य स्थानों को भी हम पूरा प्रचारित अपनी संस्कृति के माध्यम से पूरा लोगों को बताएंगे, साहित्य के माध्यम से बताएंगे, कला के माध्यम से बताएंगे, चित्रकला के माध्यम से बताएंगे। तो इस प्रकार से बहुत विस्तृत हमारे पास क्षेत्र है और मुझे ये क्षेत्र मिला है। मैं निश्चित रूप से इसको पूरे जन जन को जोड़ने का इसमें प्रयास करूंगी। मैम, एक आपने देखा होगा आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। एक बच्ची उत्तराखंड के स्कूल में पढ़ने वाली, उसको एक गढ़वाली गीत जो है वायरल हुआ था। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो प्रतिभाओं के धनी हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन उनको एक सरकार की तरफ से कोई मंच नहीं मिल पाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए आपने छोटे छोटे बच्चों के मन में भी होता है कि हम अपने गढ़वाली संगीत को, जो हमारा कुमाऊनी जो संगीत है, जौनसारी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी हर फलांग में हमारी गढ़वाली जो बोली है हर फलांग में बदल जाती है और उसकी जो बोली भाषा जो पहचान है, क्योंकि अधिकतर कई ऐसे हैं जो युवा पीढ़ी जो सकुचाती है अपनी भाषा को बोलने में भी, हम बिल्कुल निश्चित रूप से इन गीत संगीत के माध्यम से उनको मंच देंगे और उनको जब मंच प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी भाषा भी जो है वो संरक्षित होगी और साथ में जो हमारी कलाएं हैं वो भी संरक्षित होंगी। आने वाले समय में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो युवा पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम निश्चित रूप से नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से उनको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे और उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास भी करें। जी मैम, दूसरा सवाल ये है कि जो कला साहित्य है, कला साहित्य परिषद है, वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो है उस तरीके का नहीं है कि कलाकारों को मंच दे पाए। क्या आप इसको चुनौती मानते हैं? देखिए, इसमें मंच तो प्रदान किया जाता है, कलाकारों को इसमें मंच प्रदान किया जाता है और बहुत सारी उनके लिए जो सुविधाएं उनको चाहिए वो दी जाती हैं, लेकिन कहीं अगर कमी रह गई हो उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में हम चाहते हैं हम अपने पूरे कलाकारों का, जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उस सुविधाएं उन्हें दी जाए। साथ में जो हमारी लोक संस्कृति है, आपने देखा होगा जागर, वो जागर ऐसी वो जो एक कला, मैं कला कहूंगी, एक आध्यात्मिक जो आपकी संवेदनाएं जो होती हैं वो प्रकट होने का जो ये माध्यम है, उस माध्यम में किसी पे भी, क्योंकि अभी तो कुंडली जागरण और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन वो जो हमारी जो जागर के माध्यम से वो देव संस्कृति जो ऊपर की जो एक अदृश्य शक्ति जो उस व्यक्ति में प्रवेश करती है, उस जागर के माध्यम से उस संस्कृति को भी हम बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाले समय में लाएंगे। अपने जागर के जो कलाकार हैं और वो जो हमारे जो डोरी थाली जो बजाते हैं ना, उसके माध्यम से भी हम उनको भी बिल्कुल निश्चित रूप से आह्वान करेंगे कि वो संस्कृति के हमारे साथ जुड़े। हम उनको संरक्षित करेंगे और साथ में प्रोत्साहित भी करेंगे और उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और इस प्रकार की विधाओं को हम चाहेंगे कि हमारे जैसे स्कूल तो हैं ही और अन्य क्षेत्रों में भी सारे जैसे आपके दूरस्थ क्षेत्र में भी कुछ इस प्रकार के जो है स्कूल खोले जाएं, ताकि हमारी जो ये कला है ये संरक्षित रहे। जी मैम, आपने जागर का जिक्र किया। जागर को जो गाने वाले लोग हैं, जो बजाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो गए हैं। पहाड़ों में इस तरीके को आम लोगों में देखा जा रहा है। क्या जो ऐसे लोग हैं जो मतलब जो जागर को करने वाले, जो जागर को बजाने वाले लोग हैं, कि उस तरह के लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हमारी बहुत सारी अभी महिलाएं, बसंती बिस्त्री जी हैं, वो तो उनको पद्मश्री भी मिला है। और ऐसे ही हमारे प्रीतम भरतवाण जी हैं, बहुत ही जागर के सम्राट माने जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के साथ मिलकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जोड़कर हम निश्चित रूप से, जैसे डोरी थाली, अपने ढोल दमाऊ नरसिंघा है ना, तो इस प्रकार के उनको जो वाद्य यंत्र भी जो बजाते हैं, उनको भी हम बिल्कुल इसमें इस संस्कृति में बिल्कुल निश्चित रूप से उनको भी स्थान देंगे, उनको भी प्राथमिकता देंगे। और इस प्रकार की जो अपनी युवा पीढ़ी है उनको भी हम साथ लेंगे और इस देवभूमि की जो हमारी जो ये गरिमा है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसके लिए पूरे इसको विश्व में एक नई पहचान दिलाएंगे। मैम, सरकार ने आपको महिला, आप एक आंदोलनकारी भी रही हैं, आपका लंबा संघर्ष रहा है और आप एक महिला भी हैं, तो आप इस जो ये लोक संस्कृति और कला साहित्य, इसको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? देखो, निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य बहुत विराट है और मैं इसमें, क्योंकि हमारी में सरकार तो हमारी इसमें प्रयास कर ही रही है,
साथ में मैं खुद सरकार के साथ मिलकर पूरी हमारी जो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इसमें मैं बहुत बड़ा उनका विजन देखती हूँ कि वो हर समय उनका एक भावनात्मक लगाव, आध्यात्मिक तो है ही है, भावनात्मक लगाव भी उनका यहाँ उत्तराखंड से बहुत दिखता है। आपने समय समय पर देखा होगा उनकी यहाँ की जब उनका परिधान होता है उसमें उत्तराखंडियत नजर आती है, अब उनकी बोली भाषा में भी उत्तराखंडियत नजर आती है, और समय समय पर वो यहाँ पर जिस प्रकार से आते रहते हैं, इससे ये भाव जागृत होता है कि उनको उत्तराखंड के प्रति बहुत ही लगाव है। और मैं स्वयं चाहती हूँ, हमारी सरकार स्वयं चाहती है, हम चाहते हैं कि जो हमारी जो इस संस्कृति है, ये आज जो है पूरे विश्व में एक अलग तरीके की अनूठी संस्कृति है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ, जैसे आपने देखा, योग नगरी भी है ये, और साथ में कोरोना के टाइम पे जहां आप पूरा जो विश्व जो है पूरा परेशान था, उनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसी असहाय स्थिति महसूस हो रही थी, हमारे पास वो जड़ी बूटियों का जो हमारे पुराने जो हमारे वैद्य थे, वो उनके पास वो पूरा जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। उसको भी, वो भी संस्कृति में मुझे लगता है वो भी आएगा। हमारी जो पुरानी जो वैदिक काल से ही जो जड़ी बूटियों को भी रखने का, जो एक माताएं बहनें घरों में ही जो बनाती थी, उसका जो काढ़ा बनाकर वो रखती थी, उसको भी मैं ये चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति का एक समुच्चय जो है उसको संरक्षित करते हुए हम पूरे विश्व में इसको एक नई पहचान दिलाने का मैं इसमें मुझे लगता है मैं उसको जितना सक्षम हो पाऊंगी आने वाले समय बताएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। मैम धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दायित्वधारी और बीजेपी नेत्री मधु भट्ट जी, जो कह रही हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगी। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।